रोटी बेचने वाला, डबल रोटी बेचना, वो भी चैनल बना रहा है। कोई एजेंसी, कोई इदारा सरकारी पूछने वाला नहीं है। जर्नलिज्म का मतलब क्या है कि जनरल नॉलेज होना। उसको ये नहीं पता कि इदारा किस में जाके एप्लीकेशन देनी है। अच्छा, टिकटॉक में ऐसे भी लोग मौजूद हैं। जी वो तो पेड नहीं करती प्रोग्राम। अगर वो किसी बहन का भाई होता तो ऐसे प्रोग्राम ना करता। उनके हैं ये प्रोग्राम, इसी से उनको फेम मिला था जो आपने जिस प्रोग्राम का तो जिक्र ये किया। कौन से इदारे एक्शन लेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाज़रीन, शोबे सहाफत में एक बहुत बड़ा सवाल आ चुका है, क्योंकि जिनके CROs हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जिन पे पर्चे हैं जनाब वो भी हैरेसमेंट के, जिन पे पर्चे हैं जनाब ख्वाजा सराओं को हैरेस करने के, वो लोग जनाब बैठ के अब इंटरव्यूज कर रहे हैं और किसी की जात पे कीचड़ उछाला जा रहा है। मतलब कि एक तो आप क्रिमिनल हो, एक तो आपके रिकॉर्ड्स हैं, एक तो आपसे दुनिया तंग है, एक तो आपने लोगों को थ्रेट किया हुआ है, एक तो आपने लोगों से दिहाड़ियां लगाई हुई है। सेकंड, आप जनाब किसी ना किसी को साथ बिठा लेते हो और उसके बाद बिठाने के बाद किसी की जात पे कीचड़ उछालते हो, किरदार कुशी करते हो, उसके बारे में झूठे संगीन इल्जामात लगाते हो और आप टोटल एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हो। आप जाके कहते हो उठो मैडम इंटरव्यू करें। मतलब कि एक मजाक चल रहा है, ये सहाफत नहीं चल रही है, जर्नलिज्म नहीं है, ये कुछ और ही है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर फरहान खड़ाना साहब हमारे साथ मौजूद है। एक अरसा इन्होंने जो है वो सहाफत की है, बड़ी मस्बत सहाफत की है। इनसे हम जनाब जानेंगे कि अब ये सहाफत, ये जर्नलिज्म किस साइड पे जा रहा है। अब तो ये छानबूरा मेरे ख्याल से रह गया, इस पे जरा रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आप मेरे बहुत फैन भी हैं जनाब। आपकी बात से बढ़ के मैं आपका फैन हूँ। आप हमारे बड़े बात की है, हक सच पे की है और बड़ी अच्छी बात है। हमारे यंग जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनमें से फर्स्ट मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। आप बात कर रहे हैं शोबे सहाफत पे जवाल आने की वजह। बिल्कुल, आप शायद पता है इलेक्ट्रॉनिक, पहले प्रिंट मीडिया आया, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जवाल कैसे आया? उसमें चंद बिजनेसमैन, कब्जा माफिया, कोई रोटी बेचने वाला, डबल रोटी बेचना, वो भी चैनल बना रहा है, कोई कब्जा माफिया, उसने भी चैनल को ऐसे, इसी वजह से आ गया। अब आगे बात डिजिटल मीडिया की। बिल्कुल, डिजिटल मीडिया में क्या है, 1500 का लेते हैं जनाब माइक और बन जाते सहाफी। कोई एजेंसी, कोई इदारा सरकारी पूछने वाला नहीं है। पैमरा देखता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को देखता है DGPR। अब डिजिटल मीडिया को साइबर क्राइम विंग है ना, वो क्यों नहीं नोटिस लेता? हर बंदा 500 दे के किसी की पगड़ी उछाल रहा है, किरदार कशी कर रहा है। तो मेरी तमाम एजेंसी से भी ये रिक्वेस्ट है और DIG पंजाब, IG पंजाब, CCP लाहौर से कि ऐसे जो क्रिमिनल रिपोर्टर्स जो यूट्यूबर बने हुए हैं ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये आने वाली नस्लें उजड़ जाएंगी। आपको शायद याद हो उमर बलोच साहब कि एक गवाश भट्ट का एक इशू चला था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शेख चन्ने वाला। बिल्कुल, वो कैसे चला था? वो भी डिजिटल मीडिया के थ्रू। वो एक कमेंट्स की वजह से ना वो आज शेख चन्ना इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। तो ये आला अफसरान को इसके बारे में करना चाहिए। वो जो अब मैं तो जिंदगी में कभी उसको देखा भी नहीं है और मैंने तो चंद दोस्तों ने पूछा, मैं कहा इसने कौन सी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस चैनल में काम किया? ये बुशरा शकील वट, वो जाली साफ़ी है। वो कुछ लोग कह रहे हैं वो कुछ अपने ही मफाद के लिए, वो मैं नहीं कहना चाहता, वो भी किसी की बहन बेटी है, लेकिन उसको ये अक्ल होनी चाहिए कि वो भी किसी की बहन बेटी की इज्जत उछाल रही है तो वो तैयार है, अब वो अपनी इसकी इज्जत उछलने वाली है। वो एक हमारे बहुत मोहतरम भी है, हमारे एक यूनियन जर्नलिस्ट के सदर हैं हारिस खोकर। उनके खिलाफ मुझे हंसी भी आई कि उनके खिलाफ एक जाली एक वो कैसी जर्नलिस्टों से पता ही नहीं है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, डिलीट हुआ है, बजाय वो किसी और इदारे में जाए वो पुलिस स्टेशन में जा रही है। बिल्कुल। एक जर्नलिज्म, एक आपको पता है एक शोबा, जर्नलिज्म का मतलब क्या है कि जनरल नॉलेज होना। उसको ये नहीं पता कि इदारा किस में जाके एप्लीकेशन देनी है। वो जब एक हारिस मेरे साथ ही थे कि एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे हम किसी निजी महफिल में, तो वो किसी डिस्कशन कर रहे थे किसी लॉयर से कि ये इस तरह। वो लॉयर ने कहा यार क्यों परेशान है, उस पर जाना करते, वो प्रूफ दे, हम भी प्रूफ देंगे, हमने क्या टैक्स किया क्या नहीं। वो मेरे हाल मैंने हारिस से बात की, मैंने पूछा हारिस भाई क्या मामला है? कहते यार ये इस तरह दो, एक डॉक्टर मिया खान है, वो मेरे बड़ी रिस्पेक्टेबल, मेरी हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टेड है। बिल्कुल। तो वो ब्रांड जो होते हैं ना, ब्रांड को मेरा ख्याल है कि उनको डरना नहीं चाहिए। ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने कोई किरदार किसी की, वो बुजुर्ग है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत भी माशाल्लाह उनकी ना, मेरा ख्याल ये मेरे से डबल ही होगी। तो जो है ना वो आप हंस रहे हैं, वो आप देखिएगा, वो है ये मेरा ख्याल। मैं 2 दफ़ा बैठूँ तो एक दफ़ा टिकटॉकर है, एक हेल्दी से टिकटॉकर। मैं टिकटॉकर है, वो टिकटॉकर है। अच्छा, टिकटॉक में ऐसे भी लोग मौजूद हैं। जी, वो तो पेड नहीं करती प्रोग्राम।
बिल्कुल, पेड प्रमोशंस वो लोगों को बेसिकली जाके अच्छा, कहती हैं कि अच्छा, मैं सेलिब्रिटीज को आपके अच्छा, रेस्टोरेंट में लेके मैंने आऊंगी। समझा शायद वो किसी स्कूल, सरकारी स्कूल की टीचर्स देखी है आपने कभी, जी, या जी, पीआईए की हेयर होस्टेस जो होती है लटाइड, जी। अच्छा वो टिकटॉकर हैं, वो टिकटॉकर हैं। लेकिन उनके साथ तो लोगों को बड़ा इस्तेमाल कर रहे होंगे वो। अच्छा वो है, चले खैर कि मैं नहीं आप कहता, वो आवाम समझ गई है, आवाम वो समझ गए होंगे, इंशाल्लाह मुझे कॉल भी आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक शायद है। मेरी वजह से आपको कोई मुफ्त खाना भी खिला दे। अच्छा फरहान भी एक क्वेश्चन ऐड करूंगा, ये सवाल बड़ा जरूरी है, जी। मतलब कि अगर किसी पे सीआरओ है, जी। किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, और उससे ऑलरेडी उसने लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया हुआ है कि तुम्हारी मैं इज्जत उछाल दूंगी अगर तुमने ये किया, वो बैठ के किसी का इंटरव्यू करे तो ये अलाउड है? इसमें हमारी जो एजेंसी है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्या कहता है कि आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है? अच्छा उमर, आप मेरे भाई भी हैं, मेरे दूसरे भी दोस्त हैं क्राइम रिपोर्टर में, सीनियर भी हैं, मैं तो छोटा सा अदना सा साफ़ी हूँ। क्राइम रिपोर्टर के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के डीआईजी इमरान किशोर साहब, ये सबको चाहिए कि जब भी एक एप्लीकेशन आती है किसी के ख़िलाफ़, सबसे पहले इसका सीआरओ चेक करें कि वो वाकई किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे रहे हैं, ये खुद भी बंदा क्रिमिनल तो नहीं है। अब देखा जाए उसके खिलाफ इतने मुकदमात दर्ज हैं और किसी शरीफ बंदे को वो दरख्वास्त दे रहा है जराइम पेशा बंदा और वो खुद मदई बन रहा है। तो ये आला अफसरान को चाहिए तमाम फ्रंट डेस्क पे कहें कि जब भी कोई एप्लीकेशन देता है उसका सीआरओ चेक करें, उसके बाद किसी की दरख्वास्त लें। और तमाम आईओ को भी चाहिए कि पहले ये सारी बात तस्दीक करें ये क्या इशू है क्या नहीं है, और जो एप्लीकेशन दी है वो हरासमेंट की दी है और हरासमेंट को साबित करना पड़ेगा। और हारिस खोकर के एज़ा मैं कह ले कि मैं उनके लिए खड़ा हूँ, जहाँ मुझे किसी इदारे में ले जाना चाहें हाजिर हूँ। इसको हरजाना भी करना चाहिए जब अगर ना प्रूफ दे सके कि हरासमेंट कहाँ की गई है। वो एक किसी डिलीट मैसेज को हरासमेंट कहते हैं तो मैं जर्नलिस्ट नहीं समझता। और मुझे थोड़ा सा आप बलोच साहब ये बता दें कि ये जो बुशरा शकील है इनका ऑफिस कहाँ पे है? मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं अगर आपसे कहूँ ना तो मुझे नहीं पता। मुझे यही पता कि ये जर्नलिस्ट हैं और प्रोग्राम वगैरह करती हैं, बस इतना ही पता है मुझे। तो ये तो अगर जर्नलिस्ट हैं तो इनके जो अभी वो खाबन मौजूदा है या साबका है, मेरा ख्याल है कि उन वो तो वो वही नहीं है दाता साहब के जो राबिया पीरनी के खिलाफ प्रोग्राम किया था। खिलाफ कहूँगा, हक में नहीं कहूँगा, खिलाफ में कहूँगा, क्योंकि वो हक में होता तो शायद वो अगर वो किसी बहन का भाई होता तो ऐसे प्रोग्राम ना करता। उनके हैं ये प्रोग्राम, इसी से उनको फेम मिला था जो आपने जिस प्रोग्राम का तो जिक्र ये किया। कौन से इदारे एक्शन लेंगे? तो ये अब आप बताएंगे ना, क्योंकि तो आप अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, मशहूर क्राइम रिपोर्टर हैं आप। तो देखें हमारा काम है एक साफी का खबर देना, बिल्कुल, एक्शन लेना इदारों का काम है, बिल्कुल। और वो जो बुशरा शकील है, लिहाजा आप अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, ठीक है। आमीन। बस एक बात ये रखिएगा कि जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे ना, बिल्कुल, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ, आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बेशक, बेशक। कि रिज़्क़, शोहरत, दौलत अल्लाह ने अपने पास अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। लिहाजा डॉक्टर नबी अली खान को इंशाल्लाह जीत होगी, मैं उनके साथ हूँ, जहाँ भी कहेंगी मैं उनके साथ हूँ। उनके साथ एक नहीं, उनके साथ खुदा की ज़ात है, वही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका।